बच्चों, आज हम लोग विषय हिंदी व्याकरण यानी क्लास 6, 7 और क्लास 8 तीनों ही क्लास में एक चैप्टर आया है जिसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर जिसका नाम है वर्ण विचार उसके बारे में जानेंगे कि इस पाठ में आए विभिन्न चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वर्ण विचार नामक पाठ में आए हुए जो विभिन्न चीजें हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, यानी कौन सा शब्द आया है? वर्ण। तो हम सबसे पहले वर्ण क्या होता है जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम उसके ध्वनि समूह, किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह अर्थात सबसे छोटी इकाई को समझना अत्यंत आवश्यक है। और इस छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, यानी इस छोटी इकाई को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। और इसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी वर्ण के और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अतः वर्ण को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? वर्ण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, अब एक शब्द और आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? ठीक है, तो वर्णमाला क्या है? हम जानते हैं कि भाषा में जब सभी वर्ण एक साथ लिखे जाते हैं, तो वर्णमाला बनती है। ठीक है, और क्या? और वर्णमाला में वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। वर्णमाला में वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। अतः क्या कहा जा सकता है वर्णमाला के बारे में? हम वर्णमाला के बारे में कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्णमाला के बारे में हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी वर्ण के 2 भेद, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यानी स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ठीक है, यानी वर्ण के कितने भेद? उच्चारण की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिन वर्णों के
उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ह्रस्व स्वर हो गए। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है? कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। कौन कौन से हो गए? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, अगला प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ये क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम वर्ण जाने। वर्ण किसे कहते हैं? हम बताएं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, दूसरा वर्णमाला में बताया। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्ण के भेद बताएं। मैं बताया उच्चारण की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के भेद, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तीसरा क्या हो गया? प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है? कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्ण जाने, वर्णमाला के बारे में जाने, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन, और स्वर के 3 भेद यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों के बारे में जाने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।